और सत्कार के साथ बोलना जी। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु देव प्रियतम नाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की। शासन जी प्यार और सत्कार कहना जी। श्री सतगुरु चरणियों होत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। साचन घट घट मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार बार करूं वंदना नमस्कार हर। आप न आते जगत में जग तारण मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सदगुरु लक्ष्मण साहिब के धर्म चरण में सी। कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। सत्संग जी प्यार से बोलना जी। संतों महापुरुषों ने अपने अपने जो विचार हैं वो आपके समक्ष रखे। तो आज का जो विचार रहेगा कि ये जो माया क्या चीज है और भक्ति क्या चीज है। जीव क्या है और आत्मा क्या है और ये प्रकृति का काम काज किसकी कृपा से चलता है। जो सबने तवज्जो के साथ सुनना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो शासन जी यही भ्रांति अपने मन में से निकालनी है कि परमात्मा साकार है या निराकार है। अगर हम विवेक की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, सदगुरु के द्वारा जो ये ब्रह्म ज्ञान की जो दिव्य दृष्टि आपको दी है, जो तत्व ज्ञान की जो दृष्टि दी है, इसको ब्रह्म दृष्टि भी कहा जाता है। इस ज्ञान को ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म को देखने की जो दृष्टि मिल जाती है, इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को खुली आंखों से देखने की जो दृष्टि मिल जाती है, इसको हम कौन सी दृष्टि कहते हैं? इसको ब्रह्म ज्ञान दृष्टि कहते हैं, ब्रह्म दृष्टि भी कहते हैं, इसको दिव्य ज्ञान दृष्टि भी कहते हैं, और इसको शास्त्र जी ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, इसको प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। इस एक जगह के अनेकों नाम हमारे संतों ने, ऋषियों मुनियों ने दर्शाए हैं। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है, जो आज के जो what type of situation is prevailing nowadays, not here only in our India but it is everywhere throughout the world। जैसी आज अध्यात्म को लेकर जो स्थिति हो रही है, as far as the spiritualism और this spiritual discourse is concerned, तो इसलिए आपने ये बात अच्छी तरीके से नोट करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का ये मत है कि परमात्मा निराकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि परमात्मा निराकार नहीं है। कुछ लोगों का मत ये है कि परमात्मा साकार है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि परमात्मा साकार नहीं है। तो सीधा सीधा हमने ये देखना है, जब हम ज्ञान दृष्टि से इस वास्तविकता को देखते हैं, तत्व दृष्टि से इस वास्तविकता को देखते हैं साथ संगत जी, तो जो साकार है और निराकार है, इसी रहस्य को सबसे पहले समझना है। आज हो क्या रहा है, जो सगुण भक्ति करता है वो निर्गुण भक्ति वालों को खंडन मंडन करना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सगुण वाले निर्गुण भक्ति नहीं की है, तो इसलिए वो निर्गुण निराकार सर्वाधार नहीं कह सकता है। और जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिसने इस निर्गुण निराकार परमेश्वर की भक्ति कर ली है,
तो वो ये कह सकता है कि परमात्मा साकार भी है, क्योंकि उसको तत्व दृष्टि सदगुरु ने दे दी और सदगुरु की कृपा से साकार भी है और निराकार भी है। इसलिए जो तत्व दृष्टि होती है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, मानता नहीं है, ये जो अध्यात्म है ये कोई मानने का मार्ग नहीं है, ये कोई बाहरमुखी कर्मकांड करने का मार्ग नहीं है, ये कोई बाहर तीर्थ व्रत उपवास ये करने का मार्ग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सहज और सटीक जो युक्ति है साध संगत जी, वो युक्ति है जो समय का जो हाकिम है, जो समय का हाकिम है, समय का सदगुरु है, जो समकालीन सदगुरु है। अब ये नहीं सोचना कि हमें पहले वाले सदगुरु आपको पाठ पढ़ाने के लिए वही आएंगे, वो आपको पाठ पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि जो समय का सदगुरु होता है, समय का हाकिम होता है, और समय का जो हाकिम होता है वो परमेश्वर का हुक्म लेकर हमारे बीच में आता है। क्योंकि मैं और मेरा परमेश्वर, मैं और मेरा पिता, हम दोनों एक हैं। जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ, जैसा मेरा पिता है परमेश्वर है, ये जैसे भी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, वैसा ही मैं हूँ। वैसे का मतलब परमेश्वर हमारा अंशी है, हम परमात्मा के वंश है और परमात्मा हमारा वंशी है। इसलिए अंश में और वंश में कोई फर्क बनता है। आप अपने आप को अलग समझ रहे हो और परमात्मा को अलग समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ी अज्ञानता, ये सबसे बड़ी नासमझी है। इसलिए परमेश्वर साकार भी है और निराकार भी है। परमेश्वर को सगुण भक्ति से भी प्रेम किया जा सकता है। इसलिए ये भ्रांति जो है साध संगत जी अपने मन में से ही मिटा देनी है कि परमात्मा साकार है या निराकार है, या पूजा करनी है, पाठ करना है, जो भी। तो ये बाहर की जितनी भी बातें हैं, बाहर में जितने भी कर्म कांड हैं, जो भी करते हैं आप लोग, ये भक्ति का श्रृंगार होते हैं, इनका खंडन मंडन भी नहीं करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो इंसान ने निराकार को देखने से कुछ नहीं होता। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, संतों में संत शिरोमणि, और जो उनकी जो विचारधारा, जो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावनी वाणी में उन्हें समूची मानवता को साथ समिति के साथ उपदेश दिया है। और मैं ऐसे संत की बात कर रहा हूँ आपको, ऐसे तो अनेकों संत दुनिया के अंदर हुए, बात की तरह पे हुए। ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं होती। लेकिन सृष्टि जो प्रसादु संत महात्मा आते हैं, यानी कि परमेश्वर एक अलग से भी रूप में आता है। कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने किसी एक विशेष जाति को उपदेश दिया हो या किसी विशेष धर्म को उपदेश दिया हो, ऐसा नहीं है। और जो अगर आप लोग ऐसा समझ के बैठ गए हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है, सबसे बड़ी आपकी अज्ञानता है। क्योंकि जब भी ये परमेश्वर, ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इस सृष्टि के ऊपर इसका अवतरण होता है, ये आता है, स्त्री रूप लेके आता है, मनुष्य का रूप धारण करता है, संत रूप अपना तन धरया। जब इस परमेश्वर ने भोले भटके जीवों को संदेश दिया, उपदेश दिया, तो संतों के रूप में ही दिया है। लेकिन कुछ विशेष ज्ञान लेकर साधु संत महात्मा सृष्टि के ऊपर आए हैं। अनेकों गुरु आए हैं, किसी ने पूजा पाठ करना सिखाया है, किसी ने हवन यज्ञ करने सिखाए हैं, किसी ने और तरह तरह की जो योग युक्तियां सिखाई हैं। ये सारी हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, जो सत्यम शिवम और सुंदरम जो संस्कृति है साध संगत जी, ये सारे के सारे हमारे भारत की संस्कृति में हमारे ऋषियों मुनियों ने ये जितने भी धार्मिक रीते हैं, हमने इनका खंडन मंडन नहीं करना है। ये सारे के सारे जो धार्मिक रीते हैं, ये भक्ति का श्रृंगार है। क्या है ये? भक्ति का श्रृंगार है। ये सारे भक्ति का श्रृंगार है। कुछ ना कुछ करने से, अगर कोई मान लो आप पूजा करते हैं, उससे तो आप अच्छे हैं जो हर समय निंदा में, चुगली में, गुरु की निंदा में लगा हुआ है, तरह तरह का गुरु के बारे में उन्हीं के पास रहना है, वहीं पर फिर तरह तरह का दुष्प्रचार करना है। तो ऐसे लोगों से वो इंसान अच्छे हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। क्योंकि जो इंसान जितना नजदीक रहता है वो उतना ही उस चीज को नहीं समझ सकता है। जितना हम नजदीक रहते हैं किसी के, तो उस चीज को हम नहीं समझ सकते। ये अब की बात नहीं है, ये हमेशा रही है। हर एक काल में इसी चीज की कमी रही है, हर एक काल में इसी चीज की कमी नहीं रही है। जिस करके इन कमियों को अपनी दूर करना है। हम यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, सिखाने के लिए नहीं आते। सिखाने के लिए हमारा टीचर है, हमारा प्रीचर है, हमारा सदगुरु है। उसकी बात को हमने मानना है, हमने सदगुरु की बात को मानना है। आप भी मानिए। हम आपके सामने जो खड़े हैं, ये दिस इज बिकॉज ऑफ अवर द ब्लेसिंग्स ऑफ माय बिलव्ड सदगुरु। आपको ध्यान से सुनना है।
को भी देखते रहो, ये संसार भी बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, सब कुछ बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, आकार बदलता रहता है, चिन्ह बदलते रहते हैं, प्रतीक बदलते रहते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। एवरीथिंग इज वेरी मच चेंजेबल इन दिस होल यूनिवर्स। सब चीजें बदल रही हैं, तो ये बदल रही हैं, ये परमात्मा नहीं है। जो इंसान की बनाई हुई जो परमात्मा है, भगवान है, वो वास्तव में परमात्मा नहीं है, वो कल्पनाएं हैं। उन कल्पनाओं से ऊपर उठना है आपने, क्योंकि आप निर्गुण उपासक हो, आप निराकार के उपासक हो, आप परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए गुरु जी ने हमें यही संदेश दिया है, परम श्रद्धेय प्रातः समन्वय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समूची मानवता को उपदेश दिया है, और वो कहा है कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। तो किसी संत को किसी जाति के साथ मत जोड़ के बैठो, किसी विशेष धर्म के साथ मत जोड़ कर बैठो। संत तो संत ही होता है, डॉक्टर होता है, वो सभी के लिए एक जैसी दवाई देता है। अगर किसी को बुखार हो जाता है, एक अलग अलग दवाई नहीं देता। इसलिए इन जातियों के भ्रमों से जाति, ये जो धर्म के अंदर दौड़ जो आजकल चल रही है, जिसको इंसान असलियत को झूठ समझ रहा है और झूठ को असलियत समझ रहा है, जो बाहर के जो सुख है, वैभव है, दिखावा है, बनावट है, सजावट है, दिखा जो चीज फंसा हुआ है, इससे ऊपर निकलना है। तो गुरु जी ने बताया कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब तक आपने किसी को देखा नहीं है, जब तक आपने किसी को जाना नहीं है, जब तक आपको किसी की पहचान नहीं है, तो तब तक आप उस वस्तु को, उस मनुष्य को, उस चीज को कभी भी नहीं मिल सकते हैं। और जैसे आप ये कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसका ये नहीं करे आप मत करिए, उससे भी कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन वास्तविकता जो है आपने अपने स्वरूप को समझना है, निर्गुण भक्ति करनी है। निर्गुण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति होती है, लेकिन खंडन मंडन नहीं करना किसी का। जो साकार को मानते हो निराकार वालों को खंडन करता है, जो निराकार को मानो वो साकार वालों को खंडन करता है। इसलिए ये नोट करना है, परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है, और इन दोनों से अलग भी है। परमेश्वर इन दोनों से अलग भी है। अलग कौन है? जो हमें साकार को साकार करके दिखा देता है और निराकार को निराकार करके दिखा देता है। साकार के बारे में भी समझा देता है, निराकार के बारे में भी समझाता है, निर्गुण भक्ति के बारे में भी समझा देता है, और सगुण भक्ति के बारे में भी समझाता है। तो वो कौन है? वो हमारा है, वो हमारा सदगुरु है। क्योंकि हम कहते हैं परमात्मा निराकार है, बेशक परमात्मा निराकार है, ये निराकार ही निराकार है, लेकिन जो सदगुरु है निराकार भी है, सदगुरु साकार भी है, निराकार भी है। इसलिए जो समय का हाकिम है, पहले वाले सदगुरु नहीं आपको पाठ पढ़ाने के लिए पाएंगे। पहले वाले सदगुरु बहुत लेक्चर देते चले गए आप लोगों को, उनकी कौन सा आपने बात मानी है? आप वहीं की मौजूद स्थिति में बोलोगे, उस स्थिति से भी आपकी स्थिति और बिगड़ती जा रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है कि आपको ना अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास है, ना अपने ऊपर विश्वास है, ना परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, ना पहले वाले गुरुओं के ऊपर विश्वास है, ना अब वाले गुरुओं के ऊपर विश्वास है। तो इसलिए ये विश्वास कैसे होगा? जो भक्ति मार्ग की रीढ़ की हड्डी है, ये विश्वास कैसे होगा? इस सूत्र को समझना है। ये सूत्र क्या है? कैसे समझेंगे हम इसको? विश्वास कैसे होगा? विश्वास आपको वैसे नहीं होगा सीधा ही आगे विश्वास आपको आपकी गोदी में बैठ जाएगा, लो मेरे को कर लो, मैं विश्वास हूँ, मैं विश्वास होगा। नहीं, नो नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो कैसे विश्वास होगा? श्रद्धा के साथ में। किस चीज के साथ में होता है? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जितनी जितनी आपके सदगुरु के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, तो उतना उतना ही आपको अपने आप ही सदगुरु ज्ञान से भरपूर कर देगा। तो इसलिए साथ संगत जी, इन चीजों से हमने ये बातें अच्छी तरीके से समझनी है कि हमारा जो ये आवागमन का जो चक्कर है, वो कैसे दूर हो सकता है। तो इसलिए हमारे संतों ने, और खासकर मैंने गुरु जी का उदाहरण दिया आपको, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जो उदाहरण दिया है, ऐसे ही राम जी ने, कृष्ण जी ने, सब ने गीता में उपदेश, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। आप सब लोग पढ़ते हैं। रामायण में वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने राम जी को अपना जो ज्ञान दिया है। अब ये आप लोगों की अपनी कमी है कि आपने एक गुरु को एक विशेष जाति के साथ जोड़ दिया। ये आज की जो मतलब प्रस्त जो लोग हैं, जो धर्म के नाम पर अंधानुकरण करके पैसों का, लोगों का जो है, जो एक क्या नाम है, उनको एक शोषण हो रहा है, इस आजकल आप देख ही रहे हैं। इसलिए शासन को चीजों से हमने पकड़ा रहना है, किसी गुरुडम में नहीं फंसना है।
किसी ग्रुपिज्म में नहीं फंसना है। गुरुडम और ग्रुपिज्म दोनों चीजें जो है वो मानवता के लिए खतरनाक है। अब गुरुडम क्या है? गुरुडम आज देखो गुरुओं की ऐसे बाढ़ आई हुई है, जैसे बाढ़ आ जाती है ना, आज समझने वाले कम हो गए हैं, समझाने वाले ज्यादा हो गए हैं। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। लेकिन कुछ भी होता रहे, जहां पर डुप्लीकेसी होती है वहां पर सच्चाई भी होती है। अगर आप सच के ऊपर चलोगे, अगर आप सच को जानना चाहोगे, मानना चाहोगे, पहचानना चाहोगे, तो सच तो भाई फिर देखे अकेला ही रहता है। सच के साथ तो कोई तोल पे बैठ ही नहीं सकता। सच को ना किसी बनावट की जरूरत है, ना सजावट की जरूरत है, ना दिखावट की जरूरत है, ना किसी प्रपंच की जरूरत है। सत्य तो सत्य ही है। अब ये समझना वो सच है क्या है। तो ये जो परमेश्वर है, ये हमारे चारों तरफ रसा बसा हुआ परमात्मा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही कह रहा हूँ, इसको सभी संतों की वाणियां बार बार पुकार रही हैं। और जिसका मैंने सभी संतों को उदाहरण देने की बजाय एक ऐसे संत महापुरुष का उदाहरण दिया है जिसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। और अगर आप नहीं समझे तो मैं ये समझूंगा आप किसी की बात नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए ये समझने की बात है, ये कोई करने धरने की बात नहीं है। समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच गावे। काल के फांस से बचने के लिए, इस त्रिगुणात्मक माया से बचने के लिए तो क्या करना होगा? करने वाली बात नहीं है। परमेश्वर तुम्हारी किसी चीज का भूखा नहीं है। ये जो व्यवस्थाएं होती हैं आप लोगों की होती हैं, आप के लिए ही होती है। परमेश्वर की चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास कितनी बड़ी सल्तनत है। इस जैसे भी प्रियकार सर्वाधार विश्वाधार परतत्व के पास कितनी बड़ी सल्तनत है, कितना बड़ा साम्राज्य है, कितनी बड़ी कायनात है। तो इसको जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत है। सदगुरु को हमारी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत हमें सदगुरु की है। अगर हमें सदगुरु की जरूरत है तो सदगुरु को भी हमारी जरूरत है। एक ज्वाइंट वेंचर होता है, मिलजुल के काम होता है। ऐसा नहीं है ये अगर नहीं करना है तो फिर किसी भी फल के भागीदार बन ही नहीं सकते। क्योंकि जो कर्म का सिद्धांत है वो सब जगह अप्लाई होता है, सब जगह अप्लाई होता है, सब जगह अप्लाई होता है। अगर हमने कुछ किया ही नहीं है, हाथ से किया नहीं है, मुख से बोला नहीं है, चरणों से चलकर हम सदगुरु की शरण में नहीं गए हैं, मुख से हमने सदगुरु की महिमा नहीं गाई है और हाथों से हमने कोई अच्छा काम सदगुरु के घर में तो नहीं किया है, तो फिर हम मोक्ष और मुक्ति के पात्र वास्तव में तो क्या सपने में भी नहीं हो सकते। इसलिए मोक्ष और मात्र अपना जो मुक्षी है का पात्र बनने के लिए समझना कि परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। चाहे आप सगुण भक्ति करिए चाहे निर्गुण भक्ति करिए, लेकिन जो बीच की अज्ञानता है, जो खंडन मंडन वाली बात है, जो जातिवाद के आधार पर लोग खंडन कर रहे हैं, धर्मों के आधार पर खंडन हो रहा है और डिफरेंसेस हैं, मैं ऐसे पूजा करता हूँ ऐसे पूजा, ऑल दिस थिंग्स आर ऑफ नो यूज फॉर यू पीपल। ये चीजें किसी भी चीज काम की नहीं है, ये यूजलेस बातें हैं, ये बेकार का बोझ उठाए फिरता है जी। इसलिए साथ संगत जी वो हमने इस तरीके से करनी है जिस तरीके से हमें यहाँ पर क्लास में पढ़ाया जाता है। अपने अपना अलग से पैसा नहीं चला लेना है कोई। अगर आप अपना अलग से पैसा चलाओगे तो फिर उसके लिए सतगुरु भगवान की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सो परमात्मा के पास जो है वो दो शक्तियाँ हैं, दो विशेष जो चीजें हैं इस परमेश्वर के अंदर, इस जैसी प्रेम निर्गुण आकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर दो विशेष चीजें हैं जो उसकी शक्ति है। वो कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? एक तो सबसे शक्ति है माया। क्या है? माया। और दूसरी है भक्ति। कौन कौन सी बताई मैंने? एक माया और दूसरी भक्ति। अब माया क्या है और भक्ति क्या है? अब आपको माया चाहिए या भक्ति चाहिए? आपको सदगुरु की जो है रहमो कर्म चाहिए, आशीष और आशीर्वाद चाहिए, या फिर आपको संसार में उसी लंपट हो गए वहीं पर 10-10 के मरना, विषय विकारों में लंपट होना है, रिश्तेदारों के मोह फांसों में फंसना है। तो ये रिश्तेदारों नातों का जो मोह फांस है, इसमें से जब तक नहीं निकलेंगे और सतगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना नहीं करेंगे तो तब तक ये माया तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये बहुत 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 रंगी है। ये रजोगुण की है, कहीं सत्वगुण की है, कहीं तमोगुण की है। तो ये जो माया है साथ संगत जी, इसको हम जितना भी हम खर्च करेंगे, जितना भी हम दान पुण्य करेंगे, इससे उतना ही हमें कई गुना करके प्रकृति देती है। क्योंकि जो प्रकृति को देता है प्रकृति उसको कई गुना करके देती है। जैसे आप किसी को ऋण देते हैं, आप किसी को पैसा देते हैं, ऋण देते हैं, तो वो आपको उसके ब्याज समेत वापस करता है ना। ये तो आम बात है। तो जैसा जितना हम देते हैं प्रकृति हमें जो है 10 गुना तो बताया है ना कि 10 गुना तो भाई आपको करके देती ही है।
इसलिए ये लेन देन का जो हमारा जो संबंध है प्रकृति के साथ, ये हमने इसको बरकरार रखना है। और जो माया है और जो भक्ति है, ये माया भी दे